हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का वियर हॉरर स्टोरीज इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये है मीट लोग इस सीरीज का पार्ट 12। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो फिर आइए अब आगे की कहानी सुनिए। अंजलि आगे सोचने लग गई कि मुझे यहाँ से भाग जाना होगा। अभी अंजलि कुछ आगे प्लान करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर वो ऑफिसर आ गई। उसे देखकर अंजलि ने कहा, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई। ऑफिसर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंजलि ने कहा, तुम लोग हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हो। ऑफिसर ने कहा, क्या कहा तुमने? अंजलि ने कहा, अब इतना भी इनोसेंट मत बनो। मैंने सब कुछ सुन लिया है कि वो सफेद लड़की क्या बोल रही थी। ऑफिसर ने कहा, अच्छा, तो तुमने सब कुछ सुन लिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें बहुत जल्द सजा होने वाली है। उसके बाद उस ऑफिसर ने अंजलि को एक जेल में बंद कर दिया। अब जेल में जाने के बाद अंजलि सोचने लग गई कि मुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं यहाँ से कैसे भागूं? लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन पता नहीं विशाल जिंदा बच भी गया होगा या नहीं। अभी अंजलि वहां से भाग जाने का कोई तरीका सोचने लग गई थी, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहां पर वो ऑफिसर आ गई और उसने उसे फिर से इंटरोगेशन रूम में ले गई। उसके बाद वो ऑफिसर वहां से चली गई। वो देखकर अंजलि सोचने लग गई कि यार, ये क्या चल रहा है? मुझे फिर से यहाँ पर क्यों रखा है? मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। अभी तो मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। मेरी हेल्प के लिए भी कोई भी नहीं है और विशाल भी नहीं। काय करूँ मैं आता? मुझे अभी भूख भी लग रही है। अभी अंजलि कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर विशाल आ गया और उसने अंजलि को देखते ही उसे गले लगा लिया। उसके बाद अंजलि अपने अतीत से बाहर आ गई, जिस वक्त वो विशाल के घर में थी और उसे मेघलोक के बारे में बता रही थी। अंजलि की ये बातें सुनकर विशाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, थैंक गॉड, तुम्हें उस वक्त उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इस पर अंजलि ने कहा, विशाल, मैंने तुम्हें उस वक्त भी उन लोगों के बारे में बताने की कोशिश की थी, परंतु तेव्हा मला इग्नोर करत होतास। विशाल ने कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें उस वक्त मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था ना। अंजलि ने कहा, अगर मैं तुम्हें उस वक्त सब कुछ बता देती ना, तो वो लोग तुम्हें जान से ही मार देते। इस पर विशाल ने कहा, कैसे? अंजलि ने कहा, ऐसा मुझे उस सफ़ेद लड़की ने कहा था। विशाल ने कहा, अंजलि, उसका नाम पारो है। इस पर अंजलि ने कहा, बहन, एक मिनट, तुम्हें ये सब कुछ कैसे याद है? उन लोगों ने तो तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी थी ना। विशाल ने कहा, एक्चुअली उस वक्त मेरी और पारो की दोस्ती हो गई थी, इसलिए उसने मेरी मेमोरी इरेज नहीं की और मैंने उससे वादा भी किया है कि मैं ये बात हमेशा राज ही रखूँगा और वापस मेघलोक में कभी भी नहीं जाऊँगा। इस पर अंजलि ने कहा, अच्छा, तो ये बात है। विशाल ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी मेमोरी का क्या? तुम्हें सब कुछ कैसे याद है? अंजलि ने कहा, मुझे जैसे ही पता चला कि वो लोग हमारी पृथ्वी पर हमला करेंगे, वैसे ही मैंने वो मेमोरी इरेज करने वाला लिक्विड पीने का नाटक किया था। इस पर विशाल ने कहा, तो फिर उस लिक्विड का क्या हुआ? अंजलि ने कहा, मैंने उसे फेंक दिया था। अंजलि की ये बात सुनकर विशाल सोचने लगा कि ये इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। मुझे तो अभी पता चला है कि इसमें भी दिमाग है। उसके बाद अंजलि ने कहा, क्या सोच रहे हो विशाल? विशाल ने कहा, कुछ नहीं, पर वो लोग तो हम पर हमला करने वाले थे ना। अंजलि ने कहा, हाँ, तो वो लोग हमला तो कर ही रहे हैं ना। विशाल ने कहा, कहाँ पर? अंजलि ने कहा, ये क्या, बारिश तो वही लोग करवा रहे हैं ना। विशाल ने कहा, लेकिन अभी तक तो लड़ाई होनी चाहिए थी। अंजलि ने कहा,
देखो विशाल, वो लोग खुलकर हमारे सामने अभी नहीं आएंगे, इसलिए वो ये बारिश करवा रहे हैं। विशाल ने कहा, लेकिन अगर ये बारिश नेचुरल हुई तो? अंजलि ने कहा, बिल्कुल नहीं। जब इस जानलेवा बारिश से ये दुनिया खत्म हो जाएगी तभी ये बारिश रुक जाएगी, और उसके बाद पूरी तरह से सारे इंसान मर जाएंगे, तब जाके ये लोग धरती पर रहने आएंगे। विशाल ने कहा, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? अंजलि ने कहा, हाँ, खासतौर जब प्लान आई, वो लोग पृथ्वी पर अपनी जन्नत बनाना चाहते हैं। विशाल ने कहा, नहीं, पारो मेरी दोस्त है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अंजलि ने कहा, हाँ, वो तुम्हारे दोस्त है तो तुम दोस्ती निभाओ, मैं जा रही हूँ मेघलोक में। विशाल ने कहा, देखो तुम गलत समझ रही हो। अंजलि ने कहा, मैं जा रही हूँ। इस पर विशाल ने कहा, लेकिन तुम जाओगे कैसे? अंजलि ने कहा, तुम्हारे एरोप्लेन से। विशाल ने कहा, सॉरी, मैं अपना प्लेन तुम्हें नहीं दूंगा। अंजलि ने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इस पर विशाल ने कहा, लेकिन वो सेफ नहीं है अंजलि। अंजलि ने कहा, तेमी पभूंगी। इस पर विशाल ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? इस पर अंजलि ने कहा, विशाल बोलो, तुम्हें उस प्लेन के बदले में कितने पैसे चाहिए? तो दोस्तों, ये तो था मेघलोक इस सीरीज का पार्ट 12। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ ही रही होगी, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इसको भी ज़रूर से विजिट करिएगा। तो फिर मिलता है आपसे इस कहानी के अगले भाग में, तो वो भी बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।